स्टूडेंट कैसे हैं आप। मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। कोऑर्डिनेट का मतलब है, जैसा कि आप 8th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, कि जब किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट जिसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स कॉमा वाई, कोई भी पॉइंट जो कि इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा वो एक कोऑर्डिनेट होगा। जिसमें से ये आपकी एक्स एक्सेस की वैल्यूज़ को बताएगा और ये कोऑर्डिनेट आपका वाई एक्सेस की वैल्यू को इंडिकेट करता है। कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक प्लस सिंबल टाइप की लाइन को ड्रॉ किया जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सेस कहा जाता है। जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, जिस जगह पर ये दोनों एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जिस जगह मिलते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरह की पोजीशंस बनती हैं। एक्स एक्सिस पर भी दो तरह की वैल्यूज़ होंगी। ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ होंगी, जो वैल्यूज़ राइट हैंड साइड में होती हैं, जो वैल्यूज़ हमारी राइट हैंड साइड में होती हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस में, उसको पॉजिटिव एक्स एक्सेस बोलते हैं। जो लेफ़्ट हैंड साइड में होंगी उसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस वैल्यू कहा जाता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिन के अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, ओरिजिन के लेफ़्ट हैंड साइड में जाते हैं तो नेगेटिव। सेम टू सेम वाई एक्सिस के साथ होता है। अगर जो वैल्यू टॉप में देखी जाएंगी वो वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, जो बॉटम की तरफ देखी जाएंगी वो वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पर आप देखते हैं वाई की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ आती हैं, वाई की नेगेटिव वैल्यू डाउनवर्ड आती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस कॉन्सेप्ट का, फिर मैं आपको पॉइंट्स को प्लॉट करके बताता हूँ। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। जैसे सपोज़ हमारे पास एक पॉइंट्स दिया गया है जो कि क्या है, ए की पोजीशंस क्या बताई गई है। यहाँ पर एक ए पॉइंट है 1, -2। तो पहली वाली जो वैल्यूज़ होती है, जैसा कि अभी हमने पिक्चर में आपको इंडिकेट किया था, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स को बताती है, दूसरी वैल्यू वाई को बताती है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो ये आपकी एक्स की वैल्यू है, ये आपकी वाई की वैल्यू है। हमेशा जो शुरू में आएगी वो एक्स होगा, बाद में वाई होगा। तो 1 एक्स पर 1 कहाँ पर है, वो भी पॉजिटिव, ये है आपका एक्स पर 1। और वाई की वैल्यू -2। तो वाई हमारा पॉजिटिव अगर होता है तो हम ऊपर जाते हैं, वाई अगर नेगेटिव है तो नीचे आएंगे। तो 1 एक्स पर 1 आ गया, वाई पर -2 है तो हम डाउनवर्ड चले जाएंगे। कहाँ पर आ गया, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ये आपका ए पॉइंट हो गया, है ना। ये पॉइंट, इस पॉइंट को इजीली प्लॉट कर दिया जाएगा। अब आएगा सेकंड पॉइंट। एक्स पर अब की बार -2 है, वाई आपका 2 है। तो एक्स हमारा -2 ये हो गया, वाई पर +2 है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये आपका पॉइंट हो गया जो कि क्या है, डी। इसी तरह से आप सी पॉइंट को प्लॉट करेंगे। एक्स कितना है, 3 है, तो एक्स हमारा 3 ये हो गया। वाई कितना है, हमारे पास 4 है, तो हम पॉजिटिव है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये पॉइंट को हमने लिया, तो जब तक हमें ऊपर जाना है जब तक ये 4 पॉइंट ना मिल जाए, जिस जगह पर मिलेगा वो सी पॉइंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू आपकी बार कितनी है, -3 है, वाई कितना है, +3 है। तो एक्स हमारा -3 हो गया, वाई हमारा +3 है, एक्स हमारा -3 है और वाई हमारा +3 है। बट ये पॉइंट सेम ही हो जाएगा तो इसलिए उसको नेगेटिव लगा लेते हैं। तो -3 और -3 दो पोजीशन, ताकि सभी क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ हमें समझ में आएंगी। तो एक्स हमारा -3 है, वाई भी अगर -3 होगा तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको प्लॉट कहाँ करेंगे, ये इस जगह पर। ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, डी।
हम उसको पॉजिटिव में ही प्लॉट कर देते तो वह सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता, बट एक पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने ये बताया। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और इसी तरह से x की वैल्यू नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट को बताएगा। जहाँ दोनों नेगेटिव होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो मैसेज कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share my videos for guides and better information. Thank you.